हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो डायग्राम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड फंक्शंस ऑफ ईच यूनिट। सो बेसिकली चार स्टेजेस होते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। प्रिलिमिनरी, जिसमें जो भी लार्ज फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज, डेब्रिज, सॉलिड, ग्रीट, ऑयल एंड ग्रीस रिमूवल होता है। प्राइमरी में सेटलेबल सॉलिड्स का रिमूवल होता है। सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, और अगर हमको रिसाइकल या रीयूज करना है तो एडवांस या टर्शरी ट्रीटमेंट देना होता है। सो नॉर्मली जो कन्वेंशनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, इसमें ये तीन स्टेजेस अप्लाई किए जाते हैं। सो बेसिकली जो भी ट्रीटमेंट है वो या तो यूनिट ऑपरेशन होता है या यूनिट प्रोसेसेस होता है या तो उसका कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑब्जेक्शनेबल प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वाटर होता है उसको हम लेस ऑब्जेक्शनेबल में कन्वर्ट करते हैं। सो नॉर्मली वो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है। तो जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस वो प्रिडोमिनेट होता है उसको हम यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब जहाँ पे फिजिकल फोर्सेस लगेगा उसको यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं, और जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रोसेस या इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी मींस बैक्टीरिया, फंगई एक्सेट्रा होता है, उसे यूनिट प्रोसेसेस बोला जाता है। तो फिजिकल इज ऑपरेशन एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूनिट प्रोसेसेस। सो उसके कॉम्बिनेशन से पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो दिस इज द 9 फ्लो डायग्राफ ऑफ कन्वेंशनल वेस्ट वाटर या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सबसे पहला स्टेज प्रिलिमिनरी स्टेज, उसमें जो भी हमारा लास्ट आउटफॉल सीवर जो सिटी में से आता है वो सबसे पहले स्क्रीन चैम्बर के थ्रू पास होता है, जिसमें लार्ज फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज रिमूव होती है। नेक्स्ट ग्रिट चैम्बर। सो ग्रिट चैम्बर में ग्रिट मटेरियल यानी कि सैंड और ग्रिट जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज्यादा होता है 2.5 टू 2.64, वो वहां पे रिमूव होता है। उसके बाद ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, मतलब यहाँ पे सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक होता है जिसमें सेटलेबल सॉलिड्स रिमूव होते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में जाता है, और देयर आर मेनी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। यहाँ का ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे ये ट्रिकलिंग फिल्टर दिया गया है। और उसके बाद जो भी सीवेज है, सो देर आर टू फ्लो हियर। वन इज सीवेज जो ऊपर से जो जाता है सुपरनेटेड, और ये जो सेटलेबल सॉलिड्स होते हैं जो नीचे सेटल होते हैं उसको स्लज बोला जाता है। सो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में से स्लज निकलता है, और ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन यूनिट होता है, जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, और थोड़ा वेस्ट वाटर हम रिसाइकल करते हैं टू मेंटेन द microorganism here, because microorganisms here they are removing organic matter और बीओडी रिमूवल करते हैं। सो ये जो दोनों स्लज होते हैं उसको नीचे सेटल डाउन करना होता है, और उसको कलेक्ट करके उसका भी ट्रीटमेंट करना होता है जो स्लज डाइजेशन में होता है। सो दिस एसडीटी इज स्लज डाइजेशन टैंक, जिसमें एनारोबिक डाइजेशन होता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड स्लज होता है उसको स्लज ड्राइंग बेड में हम ड्राई करते हैं, मॉइस्चर रिमूव करते हैं, और फिर ये मैन्योर की तरह यूज किया जाता है। तो जो ऊपर का सुपरनेटेंट होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद उसको डिसइंफेक्शन करते हैं, ताकि जो भी पैथोजेंस है वो मर जाए, और उसके बाद उसका डिस्पोजल नियर बाई सोर्स में करते हैं, आइदर रिवर और ओशन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जितने भी यूनिट्स है उसमें से जो सीवेज है वो सुपरनेटेंट है, और जो नीचे सेटल डाउन होता है सेडिमेंटेशन टैंक में वो स्लज होता है, उसका भी ट्रीटमेंट देना होता है। So we'll see each and every unit function wise. So पहला preliminary and primary, as you know that screening, तो यहाँ पे screening है, then grit removal and sedimentation, उसके बाद effluent जाएगा biological treatment process के लिए। So पहला preliminary treatment, जैसे मैंने बताया screening and grit removal, so everything will be removed through स्क्रीन चैम्बर्स एंड ग्रिड चैम्बर्स। अगर ऑयल एंड ग्रीज है तो स्कीमिंग टैंक भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेटल डाउन करना है, और सीवेज 60% तक सस्पेंडेड सॉलिड जो सेटलेबल नेचर के होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इस सेटलेबल सॉलिड्स में कुछ ऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं, तो 30% सीओडी, 35% बीओडी, 10% फॉस्फोरस एंड 20% तक नाइट्रोजन भी रिमूव हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल फिजिकल फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों को हम यूनिट ऑपरेशन बोलेंगे। सो दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ बार स्क्रीन। सो लार्ज फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज लाइक डेड एनिमल्स, ट्री ब्रांचेस वगैरह, ये जो भी स्क्रीन्स है उसके ऊपर वो रह जाएंगे, और क्लियर वाटर आपका नेक्स्ट यूनिट यानी कि ग्रिड चैम्बर में जाएगा। सो दिस इज द फिगर, यहाँ से वेस्ट वाटर आ रहा है, यहाँ पे बाईपास चैनल है, दिस इज कॉल्ड एज द बार स्क्रीन और द बार रैक। एंड देन यहाँ पे जो भी कलेक्ट हो रहा है हमारे सॉलिड्स, इसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, जिसे हम स्क्रीनिंग्स बोलते हैं। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्रीन चैम्बर, फाइन, मीडियम एंड कोर्स स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू द
स्पेसिंग, ये दोनों के बार के बीच की स्पेसिंग कितनी है उसके हिसाब से 3 टाइप्स के होते हैं। ग्रिड चैम्बर, इसके अंदर ये सेडिमेंटेशन टैंक जैसा ही होता है। तो जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, सैंड एंड ग्रीट, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 टू 2.65 जितना होता है, तो यहाँ पे ये वेस्ट वाटर आता है। यहाँ पे वेलोसिटी रिडक्शन होता है जिसकी वजह से ग्रिड्स रिमूव होते हैं, यहाँ पे उसको कलेक्ट किया जाता है। एंड उसके बाद ये फर्दर आगे पीएसटी यानी कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। सो दिस इज सिंपल ग्रिड चैम्बर। दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो, दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्लो, एंड दूसरा होता है एरेटेड, जहाँ पे नीचे से डिफ्यूजर का अरेंजमेंट भी होता है। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ ग्रिड चैम्बर। एंड दिस इज एरेटेड मतलब जिसमें एयर सप्लाई होता है। नेक्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो उसमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, तो जो भी सेटलेबल सॉलिड्स है जो ग्रिड चैम्बर में से आते हैं, जस्ट यहाँ पे सिंपल सेटल डाउन होते हैं और स्लज यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। सो यहाँ पे 50 to 70% सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूवल होता है, 25 to 40% पीओडी रिमूवल होता है। और दो टाइप्स के नॉर्मली होते हैं, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर। सो दिस इज रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक एंड दिस इज सर्कुलर। तो सर्कुलर में नॉर्मली यहाँ से नीचे से पानी आता है, देन रेडियली ये फ्लो करता है। जो भी स्लज है वो यहाँ पे स्लज स्क्रैपर के साथ यहाँ पे स्लज जो चेम्बर है वहां पे आता है, वहां से हमको स्लज कलेक्ट करना है। तो ये स्लज जो नीचे होता है उसे स्लज बोलते हैं, और जो भी एफ्लुएंट जो ट्रीटमेंट के बाद वो यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। सो दिस इज सिंपल फिगर ऑफ सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक। सो स्लज नीचे इकट्ठा होता है और सीवेज ऊपर से जाता है। सो पीएसटी के बाद नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो उसके अंदर जो भी डिसॉल्व्ड एंड कॉलोइडल ऑर्गेनिक मैटर है उसको स्टेबिलाईजेशन कराया जाता है आइदर बाय एरोबिक और एनोरोबिक बैक्टीरिया। तो उसके अंदर वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो एरोबिक प्रोसेस में जो भी बैक्टीरिया है जो एरोब्स है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे आर कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर CHONS एज CO2 एंड H2। तो ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे स्टेबिलाईजेशन बोलते हैं। और एनारोबिक प्रोसेस अगर हो रहा है तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको डिग्रेड करते हैं और मोस्टली CH4 60 to 70% एंड बाकी का CO2 में कन्वर्ट होता है। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होती है जो बायोलॉजिकल है, नॉर्मली ऐसे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, अटैच्ड ग्रोथ एंड सस्पेंडेड ग्रोथ। इसका मतलब है कि जो भी बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिग्रेडेशन, वो अगर कोई मीडिया के साथ अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे कोई रॉक मीडिया है उसके साथ, सपोज दिस इज फॉर अटैच्ड ग्रोथ, तो अगर हमने रॉक लिया है तो उसके ऊपर अगर अटैच्ड है और वो बायोडिग्रेडेशन कर रहे हैं तो उसे अटैच्ड ग्रोथ बोला जाता है। उसमें एग्जांपल है ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, पैक्ड बेड रिएक्टर एक्सेट्रा। और सस्पेंडेड ग्रोथ में क्या होता है, जो भी माइक्रोब्स जो डिग्रेडेशन करते हैं वो रिमेन्स इन सस्पेंशन। तो जो भी लिक्विड है हमारा पर्टिकुलर रिएक्टर में, उसमें वो हमेशा सस्पेंशन में रहेंगे। और ये हाई सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन हमको हमेशा मेंटेन करना होता है। तो उसके बाद जो भी है वो अगर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, वहां से वापस उसको रिसाइकल किया जाता है। तो उसके एग्जाम्पल है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और एरेटेड लगून्स। सो हियर यू कैन सी दिस फ्लो डायग्राम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर PST। ये ट्रिकलिंग फिल्टर है और वो SST में जाता है और थोड़ा रिसाइकलिंग होता है टू मेंटेन द बैक्टीरिया। ये रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर है, उसके अंदर ये पूरा रोटेट होता है और उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो बायोडिग्रेडेशन करते हैं। एंड हियर दिस वेस्ट वाटर इज ट्रिकल एंड हियर रॉक मीडिया इज देयर जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो उसका डिग्रेडेशन करते हैं। सो दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। पानी वेस्ट वाटर यहाँ से ट्रिकल करता है, इसलिए उसे ट्रिकलिंग फिल्टर बोला जाता है। दिस इज द मीडिया ओवर विच द बैक्टीरिया ग्रो। एंड दिस इज फॉर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, मतलब सस्पेंशन ग्रोथ। तो यहाँ पे एरेटर्स प्रोवाइड किया जाता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जो भी बैक्टीरिया है वो सस्पेंशन में रहेंगे और वो एक्टिवेटेड कहलाए जाते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। क्योंकि हम जो भी रिसाइकल करते हैं, जो भी वेस्ट वाटर यहाँ से जाएगा वो SST में जाएगा, वहां से हम वापस उसको रिसाइकल करेंगे और एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। सो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। बाकी के यूनिट सेम है, स्क्रीन चैम्बर, ग्रिड चैम्बर, then this is partial flume velocity कंट्रोल करने के लिए, this is प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। और ये SST है, तो SST का जो भी स्लज है उसको हम वापस रिसाइकल करते हैं और उसकी वजह से वो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करता है और उसके बाद वापस डिसइंफेक्शन करके डिस्पोजल इन रिवर और स्ट्रीम।
तो यहाँ पे ये ट्रिकलिंग फिल्टर रिप्लेस हुआ है एक्टिवेटेड स्लज के साथ, और जो भी स्लज है पीएसटी और एसएसटी का, उसको स्लज डाइजेशन एंड देन स्लज ड्राइंग बेड में डाला जाता है। सो हमको ट्रीटमेंट, हमने सीवेज का ट्रीटमेंट तो कर दिया, एसएसटी के बाद वो डायरेक्ट रिवर या ओशन में जाएगा, बट व्हाट अबाउट द स्लज? सो प्राइमरी क्लेरिफायर और सेकेंडरी क्लेरिफायर दोनों में से जो स्लज निकलता है, वो स्लज को हमको कलेक्ट करना होता है और उसका भी ट्रीटमेंट देना होता है। और जो भी एसएसटी में से जो वेस्ट वाटर एफ्लुएंट निकलता है, वो ट्रीटेड होता है, जिसको डिसइंफेक्शन करके हम नियर बाय रिवर सोर्स में भेज सकते हैं। सो स्लज के ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है एनारोबिक डाइजेशन। सो एनारोबिक डाइजेशन, सो यहाँ पे जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्लज है, यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए उनको डाइजेस्ट करना पड़ता है, जिसमें से ये 4 लेयर निकलते हैं, स्टेबिलाइज स्लज, एक्टिव स्लज, सुपरनेटेड स्कम लेयर, मतलब जो फ्लोटिंग है वो। और जब एनारोबिक डाइजेशन होता है तो बायोगैस बनता है, जिसमें 55 to 75% मीथेन होता है, 25 to 45% CO2 होता है। एंड दिस मीथेन, इट इज जस्ट लाइक नेचुरल गैस, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कुकिंग गैस की तरह यूज कर सकते हैं। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ एनारोबिक डाइजेशन, जिसमें इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बायोगैस बनता है, जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को जो स्लज में अवेलेबल है उसको डिग्रेड करते हैं। उसके बाद जो भी डाइजेस्टेड स्लज है उसको हमको ड्राई कराना होता है। तो स्लज ड्राइंग बेड का मेन पर्पस क्या है कि जो भी मॉइस्चर कंटेंट स्लज में रह गया है उसको फर्दर रिमूव करना बाय इवोपरेशन ऑफ वाटर थ्रू सोलर रेडिएशन। मतलब उसको जस्ट सिंपल, यहाँ पे रॉक का लेयर है, ग्रेवल लेयर है, सैंड के लेयर है, और यहाँ पे हमको स्लज अप्लाई करना है। तो वो सिंपली खुला बेड होता है, जिसमें जो भी सनलाइट आ रही है और एयर से जो इवोपरेशन होता है उसकी वजह से मॉइस्चर कम होता है और उसका वॉल्यूम रिडक्शन होता है। तो हमारे इंडिया जैसा देश है जहाँ पे वार्मर एंड सनी रीजन है, तो वहाँ पे ये सूटेबल है। सो यहाँ पे जो भी हमारा पानी है वेस्ट वाटर, वो यहाँ पे हम नीचे से कलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा इवोपरेशन में उड़ जाता है, और जो भी ये लीचेट आता है जो ओपन जॉइंटेड पाइप से, उसको फर्दर हम वापस ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। सो दिस आर द रियल पिक्चर ऑफ स्लज ड्राइंग बेड। ये ड्राई हो चुका है स्लज, तो इसी ड्राइड स्लज को हम एज ए मैन्योर या फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट लेआउट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जस्ट इन सिंपल फॉर्म: बार स्क्रीन, देन ग्रिड चैम्बर, देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसका जो स्लज है उसको डाइजेशन करवाना है, उसके बाद एरेजन यूनिट मतलब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, उसके बाद वापस दूसरा क्लेरिफायर एसएसटी, उसके बाद एफ्लुएंट जो है वो रिसीविंग वाटर बॉडी में जाएगा आफ्टर डिसइंफेक्शन, एंड जो भी स्लज है फ्रॉम पीएसटी एंड एसएसटी स्लज डाइजेशन टैंक, उसके बाद उसका ड्राइंग करके हम एग्रीकल्चर में मैन्योर, या तो मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं या तो लैंड फिलिंग या इंसिनरेट कर सकते हैं। So this is the real picture of such sewage treatment plant. So I